हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका स्वागत करता हूं। अपने आज के विषय चित्रकला और हमारा उप विषय है प्राविधिक कला। प्यारे बच्चों, मई के अंत तक जो सिलेबस के अनुरूप हमने आपको वीडियो भेजी थी वो हमारा टॉपिक था वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं। अभी हमारी वह यूनिट पूरी नहीं हुई, उसमें की 2 रचनाएं अभी शेष हैं। अभी तक की रचनाओं में हमने जो देखा समझा उसमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं, चाहे वो वृत्त समान हो असमान हो, केंद्र से केंद्र तक की दूरी दे रखी हो अन्यथा नहीं दे रखी हो, इन सब पर आधारित हमने स्पर्श रेखाएं, सामान्य स्पर्श रेखाएं, अनुस्पर्शी और तिर्यक, इन सब की चर्चा की और समझी। आज की इस वीडियो में हम वृत्त की परिधि से संबंधित सीखने जा रहे हैं। आप गणित विषय से संबंधित हैं या कक्षा 8 में आपने गणित पढ़ा है, कुछ बहनों पर गृह विज्ञान विषय है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर प्राविधिक कला में गणित से ही संबंधित रचनाएं होती हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो प्राविधिक कला में जो रचना है हमारी, उसमें वृत्त की आधी परिधि और पूरी परिधि के बराबर हमें रेखा खींचनी है। अब परिधि आपने समझी होगी कि वृत्त की जो परिधि होती है, मैं आपको परिधि क्लियर कर देता हूँ। कक्षा 10 के जो सभी विद्यार्थी हैं उसमें जैसे कि मैंने बताया भैया हमारे गणित विषय से संबंधित हैं, लेकिन कुछ बहनों के पास गृह विज्ञान है तो वो भी यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जो हमने वृत्त खींचा है और वृत्त की हमने क्या हो गई, परिधि हो गई। ये परिधि कितनी होती है, यानी केंद्र से निश्चित दूरी से खींची गई कोई रेखा जिसकी केंद्र से दूरी समान हो चारों तरफ, वो परिधि कहलाएगी। सरकमफेरेंस सी से हम इसको दिखाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मान लगाते हैं पाई और 22/7 इसका मान होता है। ये फॉर्मूला है। इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसको जब काटते हैं तो क्या आता है, 3 सही 1/7। ये 3 सही क्या है, यानी हमारा इस परिधि पर जो व्यास है, कोई हमने एक व्यास खींचा, ये यहाँ से यहाँ तक की, मैं मान लो इसको A पॉइंट दे दूँ, इसको B, ये इसको O, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये A से B तक की जो दूरी है केंद्र से जो होकर जा रही है वो क्या है, व्यास है। 3 सही 1/7 क्या है, व्यास जो परिधि होती है वो व्यास की 3 गुना, यानी इसकी 3 गुना होती है, और प्लस 1/7वां हिस्सा और होता है। यानी मैं इसको A से B तक इस पूरी दूरी का, कुल दूरी का 1/7वां भाग निकाल लूँ तो वो यहाँ आ जाएगा कुल मिलाकर के 3 सही 1/7। तो हमने यह सीखना है कि पूरी परिधि के बराबर और आधी परिधि के बराबर। तो सबसे पहले हम आधी परिधि के बराबर, यानी कि यहाँ से अगर हम चलें यहाँ तक तो आधी परिधि की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई की हमें एक लाइन यानी रेखा खींचनी है। तो चलिए समझते हैं कि निर्णय अपने लिख लेते हैं। सबसे पहले कि निर्णय में पूछा क्या है, निर्णय में पूछा है, यहाँ पर आप निर्णय लिखेंगे इसमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर के एक वृत्त
का, यानी उसका जो केंद्र होगा वो का। नाम दिया है हमने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर के एक वृत्त का की आधी परिधि के बराबर, आधी परिधि के बराबर एक रेखा खींचिए, एक रेखा खींचो। ये हमारी निर्णय पूछी है। क्या पूछा है? वृत्त की जो माप दे रखी है 2.5 है इसकी सेंटीमीटर के। अब इसमें ये क्लियर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या को मैं क्लियर नहीं कर पाया था, ये हो रहा था कि 2.5 त्रिज्या है या व्यास है, तो यहाँ पर लिखा है 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त, ठीक है। त्रिज्या के एक वृत्त का की परिधि, आधी परिधि के बराबर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पटरी की सहायता से यहाँ से या तो आप लाइन खींच लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रकार अच्छी क्वालिटी की हो, या पहले ही प्रकार में वो दूरी भर लीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या पहले ही खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक यहाँ पर, यानी हमारी 2.5 की त्रिज्या हो गई, तो व्यास कितना होगा? 2 गुना होगा 2.5। ये हमारा वृत्त हुआ, ठीक है। 2.5 की त्रिज्या हो गई, ये हमारा वृत्त हो गया, और इसका नाम यहाँ पर का, ये का बिंदु आ गया। अब करें आधी परिधि के बराबर एक रेखा खींचनी है, तो इसका व्यास एक खींचना पड़ेगा। देखिए चाहे तो हम इसी को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हमारा व्यास हो जाएगा, ठीक है, ये व्यास हो जाएगा। लेकिन होता क्या है बच्चों, यदि हम इसको इस तरीके से बढ़ाते हैं तो रचना हमारी या तो इधर को जाती है या इधर को जाती है। अगर मैं इधर को बढ़ाऊँ तो बोर्ड पर जगह कम है, आपके पेपर पर जगह कम पड़ सकती है, ऊपर को लिखा हुआ, इसलिए मैं इसको इधर की ओर निर्णय की रचना करूँगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक व्यास यहाँ से खींचना होगा, डॉट डॉट करके खींचेंगे इसे। ये मैंने एक व्यास खींचा, या और रा, या और रा मैंने एक व्यास खींचा है। अब क्या करना है, देखो बच्चों, ये जो हमारा केंद्र है का, ठीक है, इस केंद्र को का से या तक, ये जो हमारी आधार रेखा बनती है का से या तक, इसको हमें आधार मान करके यहाँ 30 डिग्री यानी 30 डिग्री फॉर्मूला लगता है यहाँ पर आधी परिधि में 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 का कैसे बनाओगे, जो हमारा प्रोटेक्टर यानी चांदा है, तो चांदे को हमें रखना होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये 90 डिग्री तक आना है और आधा चांदा हमारा इधर को रहना है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 10, 20, 30, ठीक है, यहाँ से 10, 20, 30। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से, ये हमारा 30 अंश का कोण आएगा, ठीक है। ध्यान रखना होगा आधी परिधि में 30 अंश का कोण बनाएंगे हम। या पर यानी या और ये जो रेखा है इसको आधार मानकर यहाँ से 90 डिग्री में प्रकार में कोई दूरी भर करके एक चाप लगाओगे, या मैं इसको प्रकार से बना सकता हूँ। ये एक चाप लगी और इसको ऐसे काटा, दूसरी बार इसको ऐसे काटा और तीसरी बार इसको ऐसे काटा। 90 डिग्री में, 90 अंश में तो सभी बना सकते हैं आप।
हमने इसको यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींची, या और रा नाम दे दिया इसको। अच्छा, रा ही आ गया, या और ला कर दीजिए, या ला हो गई। अब इस वाली रेखा ने जो 30 डिग्री में हमने बनाई है, इसको हमने आगे बढ़ा करके मिला दिया। ठीक है, ये 30 वाली डिग्री को तब तक बढ़ाया जब तक कि हमारी ये सीधी वाली रेखा को टच नहीं कर जाता है, यहाँ तक हमने बढ़ाना है। फिर क्या करना है, यही काम नीचे करना है हमें, यानी यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री में देना होगा, यानी स्पर्श रेखा में। इसको हमें डार्क से खींचना, थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं, सीधी ऐसे करके पहले बड़ा कर दीजिए। अब हमारी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कोई भी ले लीजिए, या से का तक की या का से रा तक की, दोनों तरफ बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, का से रा तक की दूरी भर लेनी है और हमें 3 गुना काटनी है इस वाली रेखा में से। कितनी? 3 गुना। तो काटते हैं। ये हमने एक दूरी भरी, 1 2 और 3। ठीक है, 3 गुना। इस पर लिख देते हैं 1 2 और 3। किसकी? त्रिज्या की 3 गुना। समझे? त्रिज्या की 3 गुना। अब ये 3 जो पॉइंट आया है, इधर ये पॉइंट आया है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देना है। ये डार्क में रहेगी क्योंकि ये यही पूछा है। इसका नाम दे दीजिए चा और यहाँ पर रख दीजिए छा, चा छा। तो चा से छा तक की जो रेखा हमने खींची है वो हमारी आधी परिधि के बराबर आ गई। इसको मैं समझा सकता हूँ कि यदि इस वाले पॉइंट को उठा करके मैं यहाँ रख दूँ और इसको लपेटा जाए इस तरीके से, तो ये वाला जो सिरा है वो रा पर आकर रुकेगा। इससे स्पष्ट होता है कि चाछा रेखा ही हमारी आधी परिधि के बराबर है। आशा करता हूँ ये रचना आपको समझ में आ गई होगी। रचना विधि आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, एक बार खुद भी करके देखना है। रचना में क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इसके बाद वृत्त का एक व्यास या रा खींचा, का या को आधार मानकर 30 डिग्री का कोण बनाया और उसे आगे तक बढ़ाया। या पर एक स्पर्श रेखा याला खींची, रा पर ये बिंदु है एक स्पर्श रेखा खींची। इसके बाद क्या किया हमने, त्रिज्या का 3 गुना यहाँ पर काट लिया और ये जो 3 बिंदु है इसको चा को छा से मिला दिया, यानी छा बिंदु उसका नाम रख दिया। तो चा छा रेखा ही हमारी आधी परिधि के बराबर हो गई। इस प्रकार हमारी रचना पूर्ण होती है। अगली वीडियो में हम पूरी परिधि के बराबर, हमारी जो पूरी परिधि होगी, पूरी परिधि के बराबर कैसे रचना करेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझाएंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और एक बार इसे बना करके देखें, तब ठीक से समझ में आएगी। क्योंकि ये अभ्यास करने से आती है, इसमें कोई रटना नहीं है बहुत ज़्यादा। जितना आप अभ्यास करोगे, बनाकर देखोगे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।